ओके बच्चों, चैप्टर 1.5 पढ़ रहे थे अपन, पेज नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 16। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 रीड कीजिए। टू मेक 16 शर्ट्स 32 मीटर्स ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच शर्ट। ओके, देखिए बच्चों, टू मेक 16 शर्ट, हमें 16 शर्ट बनानी है और हमारे पास टोटल 32 मीटर्स क्लॉथ है। क्वेश्चन ने पूछा है कि हमको वन शर्ट में कितने मीटर क्लॉथ की नीड है। ओके, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके पास 10 पेंसिल है, कितनी पेंसिल? 10 पेंसिल। ओके, और उनकी कॉस्ट कितनी है? 15 रुपीज। कितनी रुपीज? 15 रुपीज। 10 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है? 50 रुपीज। मैंने आपसे पूछा वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? वन पेंसिल की कॉस्ट, वन पेंसिल कितने रुपए की होगी? कितने की होगी बताइए? 5 रुपीज। वेरी गुड। आपने कैसे किया? आपने क्या किया? 50 डिवाइड बाई 10, 10 5 जा 50। ओके, कितने रुपए? 5 रुपीज। आपने क्या किया? 50 डिवाइड बाई 10। मैंने आपसे पूछा था वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? वन पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी? कितनी आए? 5 रुपीज। इसी तरह से हमें 16 शर्ट के लिए 32 मीटर क्लॉथ दिया हुआ है। हमको वन शर्ट के लिए कितने मीटर क्लॉथ की नीड होगी, हमें वो निकालना है। यहाँ देखिए 10 पेंसिल के लिए आपने डिवाइड किया है वन पेंसिल फॉर्म करने के लिए, वन पेंसिल की कॉस्ट फॉर्म करने के लिए। यहाँ पर भी हमको वन शर्ट के लिए जो मीटर, जो कपड़ा हमें चाहिए होगा वो कितना होगा, ये निकालने के लिए डिवाइड करेंगे। फॉर इसके लिए सिंपली आपसे कहूं, जब भी आपको वन ऑब्जेक्ट या फिर वन यूनिट की कॉस्ट या वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमेशा हम क्या करेंगे? डिवाइड। ओके, जब भी आपको वन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे शर्ट ले लीजिए, शर्ट, पेंसिल, एप्पल, बनाना, कुछ भी। जब भी हमको वन ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हम क्या करेंगे? डिवाइड। क्लियर? अब यहां पर देखिए 32 मीटर टोटल हमारे पास क्लॉथ है, तो हमने उसने बोला है कि वन शर्ट में कितना क्लॉथ यूज होगा, तो 32 डिवाइड बाई 16। ओके, 16 2 जा 32, रिमाइंडर कितना? 0। इट मीन्स 2 मीटर फॉर ईच शर्ट, ये हमारा आंसर है। हमने क्या किया? आई विल रिपीट। हमारे पास 16 शर्ट के लिए कितना मीटर क्लॉथ था? 32 मीटर। ओके, हमको वन शर्ट के लिए कितना क्लॉथ नीड होगा हमें वो निकालना था, तो हमने क्या किया? हमने डिवाइड किया 32 डिवाइड बाई 16, 16 टू 32 एंड आंसर इज 2 मीटर फॉर ईच शर्ट। हमें हर एक शर्ट के लिए कितना मीटर कपड़ा चाहिए? 2 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 रीड कीजिए। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 35,73,452 if the number of males is 14,45,718 and number of female is 10,97,253. Find the number of children. Okay, read this. देखिए बच्चों, टाउन की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? टोटल पॉपुलेशन 35,73,452। उसमें मेल्स कितने हैं? मेल्स 40,45,718 एंड फीमेल्स कितनी है? 10,97,253। हमें चिल्ड्रन की वैल्यू फाइंड करनी है। चिल्ड्रन कितने हैं उसके अंदर, उस टाउन में चिल्ड्रन कितने हैं? मेल्स मालूम है, फीमेल्स मालूम है और टोटल कितने हैं वो मालूम है। हमको पता करना है कि चिल्ड्रन कितने हैं। हम कैसे करेंगे फाइंड? टोटल कितने हैं ये, और मेल्स और फीमेल्स। टोटल क्या होता है? मेल्स प्लस फीमेल्स प्लस चिल्ड्रन।
मेल्स प्लस फीमेल्स प्लस चिल्ड्रन इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन। बट हमको चिल्ड्रन नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, मेल्स और फीमेल्स को ऐड करके टोटल में से माइनस कर देंगे। ओके, तो मेल्स और फीमेल्स, मेल्स प्लस फीमेल्स कितना है हम इनका 25,42,971। अब हमको टोटल में से, टोटल पॉपुलेशन में से हमको मेल्स और फीमेल्स का जो टोटल आया उनको माइनस करना है। चलिए माइनस करते हैं, करिए माइनस। 2 में से 1 गया 1, 15 में से 4 में से जाना है तो यहाँ 3 एंड यहाँ होगा इसका 15। ओके, 15 में से 7 गया तो 8, वेरी गुड। 3 में से 9 जाएगा नहीं इसलिए 1 बोरो। 13 में से 9 गया तो जल्दी बताइए, जल्दी, वेरी गुड। 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 30 मतलब 3, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1। कितना है बच्चों, 10,30,481। इट मींस उस टाउन के अंदर मेल्स, फीमेल्स और चिल्ड्रन कितने आए, 10,30,481। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज this, if the greater number is this, find the smaller number. Okay, I will explain you this question. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, हमको टू नंबर्स का डिफरेंस दिया हुआ है, टू नंबर्स का हमें डिफरेंस दिया हुआ है। हमको ग्रेटर नंबर मालूम है, हमें स्मॉलर नंबर फाइंड करना है। ग्रेटर नंबर हमको मालूम है, हमें स्मॉलर फाइंड करना है। ये आपको होमवर्क है, मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं, एग्जांपल लेके आपको खुद करना है, ठीक है। टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास टू नंबर 15 और 5, ठीक है, उनका डिफरेंस है कितना, 10, क्लियर। तो आपको डिफरेंस दिया हुआ है और आपको ग्रेटर नंबर दिया हुआ है, 15 ग्रेटर है और 5 स्मॉल है, क्लियर। अगेन हमें डिफरेंस दिया हुआ है और ग्रेटर नंबर दिया हुआ है, हमें स्मॉल नंबर फाइंड करना है, क्लियर। कैसे करेंगे फाइंड, बहुत सिंपल है, आपको ग्रेटर नंबर में से, सॉरी, आपको ग्रेटर नंबर में से डिफरेंस माइनस करना है। जैसे 15 में से 10 माइनस किया, कितना आया 5, क्लियर। और 5 ही क्या है हमारा, स्मॉलर नंबर है, 5 क्या है स्मॉलर नंबर, 15 क्या था ग्रेटर नंबर, और डिफरेंस कितना था 10। तो आपको ग्रेटर नंबर में से उनका डिफरेंस माइनस कर देंगे तो हमारा स्मॉल नंबर आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा, क्लियर। तो सेम पैटर्न में, ये सेम पैटर्न आपको क्वेश्चन नंबर 18 में लगाना है। उसमें आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उसमें आपको ग्रेटर नंबर दिया हुआ है। ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर इज 10,43,271। ओके, सो ये डिफरेंस है, दिस इज डिफरेंस, और ग्रेटर नंबर है, दिस इज ग्रेटर नंबर एंड दिस इज डिफरेंस। तो आपको मैंने क्या किया था, यहाँ पर ग्रेटर नंबर में से आपने डिफरेंस माइनस किया था, तो ग्रेटर नंबर में से आपको डिफरेंस माइनस करना है, मतलब नीचे क्या जाएगा, ये वाली वैल्यू नीचे आएगी, यहाँ पर क्या है माइनस करने पे हमारा स्मॉलर नंबर आएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मनीष मल्टीप्लाइड 36,412 बाय 36 इंस्टेड ऑफ 63, बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर लेस देन द करेक्ट आंसर। ओके, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, मनीष मल्टीप्लाइड 36,412 बाय 36 इंस्टेड ऑफ 63। ओके, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करना है। देखिए, कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 15 है ना, 15, आपको 15 को करना था मल्टीप्लाई 9 से, बट आपने कर दिया 6 से। ओके, करना था 9 से, बट आपने कर दिया 6 से। 9 से करने में 59 135, क्लियर।
एंड 15 6 जा जल्दी 75, सॉरी 56 जा 90, जल्दी वाली मिस्टेक हो गई। ओके, तो हमें क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेक्ट आंसर, मींस जो उसका ओरिजिनल आंसर था उससे जो इसका मिस्टेक वाला आंसर आया वो उससे कितना कम है। तो हमें क्या करना है 135 माइनस 90 जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ये आपको क्वेश्चन नंबर 90 है, सेम पैटर्न आपको उसका करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 20, रीड दिस, द वेट ऑफ अ कफ सिरप इज 325 milligram. Find the weight of a box containing 12,000 such medicines in grams. Also find the weight in kilograms. Read this. Okay, weight of a cough syrup is given that 325 milligram. Weight of a cough syrup is 325 milligram. Weight of a box containing 12,000 such cough syrup. ऐसे कितने कप सिरप है 12,000, एक बॉक्स के अंदर ऐसे 12,000 कप सिरप है। हमें उनका वेट फाइंड करना है। सिंपल, हम जो उनको पर यूनिट वेट दिया हुआ है हम उसको 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 325, व्हाट इज द आंसर? दिस इज आंसर। बट क्वेश्चन ने कहा है हमें आंसर क्या चाहिए, ग्राम में चाहिए। किस में चाहिए? ग्राम में। हम जानते हैं 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं 1000। ओके, तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 को डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ डिवाइड करें 1000 का 1 2 3 कितना आया 3900 ग्राम्स। ओके, बट क्वेश्चन ने फिर कहा है ऑल्सो फाइंड द वेट इन किलोग्राम्स। अब किलोग्राम में निकालना है। सिंपल, वी नो दैट 1 किलोग्राम में कितने ग्राम 1000 ग्राम। हमें चेंज करना है ग्राम को किलोग्राम में, तो हम फिर से डिवाइड करेंगे। तो 1 डिवाइड करें 1000 का 20 कैंसिल 10 कहां पर पॉइंट यहां पर। आंसर इज 3.9 किलोग्राम। सिंपल क्वेश्चन। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। फॉर मेकिंग 25 shirts a large piece of cloth measuring 32 meters 50 centimeter is required. How much cloth is used for making each shirt? ओके, इसमें आपको पर शर्ट के लिए हमें क्लॉथ दिया हुआ है, हमें 25 को इससे मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास टोटल क्लॉथ आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, देखिए एक बार फिर से। हमारे पास 25 शर्ट बनाने के लिए टोटल इतने मीटर कपड़ा है, कितने मीटर 32 मीटर 50 सेंटीमीटर। सेम एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी किया था। हमें इसमें पर यूनिट मतलब पर शर्ट मतलब 1 ऑब्जेक्ट, मैंने सिखाया था आपको जब भी हमको 1 ऑब्जेक्ट या 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हम क्या करते हैं हमेशा डिवाइड। ओके, वही हमें इस पे करना है। तो देखिए हमारे पास टोटल 32 मीटर 50 सेंटीमीटर क्लॉथ है, बट ये मीटर में है सेंटीमीटर में। अब मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में हो गया, दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस हो जाएंगे, मींस ये कितना है 3200 सेंटीमीटर एंड दिस इज 50 सेंटीमीटर। प्लस कर लीजिए आप 3200 प्लस 50 3250 सेंटीमीटर। ओके, ये टोटल हमारे पास टोटल सेंटीमीटर में यूनिट है। हमारे यूनिट सेम करने के बाद हम प्लस कर सकते हैं, बट अगर एक यूनिट मीटर में हो और एक यूनिट सेंटीमीटर में हो तो प्लस नहीं होगा। प्लस कब होगा? जब दोनों यूनिट सेम सेम हो, या तो ये मीटर हो या फिर ये सेंटीमीटर हो। मैंने सेंटीमीटर चेंज कर दिया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस कर दिया, हो गया। ठीक, अब हमको ईच शर्ट के लिए फॉर ईच शर्ट रिक्वायर्ड क्लॉथ, मैंने कहा था जस्ट आपसे भी पर यूनिट या पर ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड। क्या करते हैं डिवाइड। तो टोटल कितना कपड़ा है इतना, इसको रखा, कितने के चाहिए हमें 25 के चाहिए हमको, तो 20/25 डिवाइड किया, कितना किया 130 सेंटीमीटर। क्या आया, हर एक शर्ट के लिए हमको 130 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए।
या फिर इसको मैं ब्रेक करूं 130 को इस तरीके से 100 प्लस 30 100 प्लस 30 100 सेंटीमीटर कितना होता है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर ओके ये सेंटीमीटर में है और ये 1 मीटर 30 सेंटीमीटर दोनों आंसर सेम है कंफ्यूज नहीं होएगा यार अगर मैं 130 को ब्रेक कर दूं 100 प्लस 30 तो 100 सेंटीमीटर वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर तो मैंने यहां से 100 सेंटीमीटर में क्या लिखा 1 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर दिस इज योर आंसर क्लियर क्वेश्चन नंबर 22 कन्वर्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनटू द रिक्वायर्ड यूनिट्स अब हमको इस क्वेश्चन में यूनिट्स चेंज करनी है लाइक मीटर को सेंटीमीटर में या किलोग्राम को ग्राम में या लीटर को मिलीलीटर में या फिर किलोग्राम को ग्राम इस तरीके से ठीक है चलिए देखते हैं कैसे करते हैं ओके हमको यूनिट्स चेंज करनी है मीटर को सेंटीमीटर में या फिर किलोग्राम को ग्राम में या लीटर को मिलीलीटर में आपको स्टार्टिंग में मैंने पूरा इंडेक्स लिखवाया था इसका कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं रिमेंबर तो देखिए ध्यान से चलिए अपने एग्जांपल देखते हैं स्मॉल साइड ठीक है हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर क्लियर 2 मीटर्स में कितने सेंटीमीटर 200 3 मीटर में कितना सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर तो हमने क्या देखा हमने देखा हम जानते हैं मीटर बड़ी यूनिट है और सेंटीमीटर छोटी यूनिट है मीटर इज बिग यूनिट एंड सेंटीमीटर इज स्मॉल यूनिट मीटर इतना लगभग इतना होता है अप्रोक्स और सेंटीमीटर इतना सा होता है क्लियर तो जब भी हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई क्लियर जब भी हम बिग यूनिट से स्मॉल यूनिट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और जब भी हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे डिवाइड स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे डिवाइड अगेन आई रिपीट इफ बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट देन वी डू मल्टीप्लाई बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट मल्टीप्लाई स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट डिवाइड स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट डिवाइड क्लियर सेम ये कंसेप्ट से हमारा क्वेश्चन नंबर 21 पूरा कंप्लीट होगा सॉरी 22 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए 50 मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में 50 मीटर इनटू सेंटीमीटर अब मीटर बिग यूनिट है सेंटीमीटर स्मॉल यूनिट है वहां देखिए बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट क्या करना होता है मल्टीप्लाई क्लियर तो 50 मीटर हम जानते हैं 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 तो 50 इंटू 100 5000 सेंटीमीटर इज आवर आंसर क्लियर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई किसका 100 का क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर क्लियर इसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इसी का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 15,000 सेंटीमीटर टू मीटर 15,000 सेंटीमीटर टू मीटर अब सेंटीमीटर क्या है स्मॉल यूनिट और मीटर क्या है बिग यूनिट स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट क्या करेंगे डिवाइड क्लियर तो देखिए 15,000 डिवाइड बाय 100 20 कैंसिल 150 मीटर क्लियर क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 9,000 मिलीलीटर इन लीटर अब हमको 9,000 मिलीलीटर को लीटर में चेंज करना है हम जानते हैं मिलीलीटर क्या है स्मॉल यूनिट लीटर क्या है बिग यूनिट स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट क्या करेंगे डिवाइड वी नो दैट 1 लीटर में कितने मिलीलीटर 1000 तो डिवाइड कैसे करेंगे 1000 का 9,000 डिवाइड बाय 1000 0 0 0 कैंसिल आउट 0 0 0 व्हाट इज द आंसर 9 लीटर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 18,000 ग्राम इन किलोग्राम ग्राम क्या है स्मॉल यूनिट
किलोग्राम बिग यूनिट टू बिग यूनिट, स्मॉल टू बिग क्या करते हैं, डिवाइड। वेरी गुड। 18,000 वी नो दैट 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम ग्राम कितने हैं 1000, तो डिवाइड बाई 1000, 18,000 डिवाइड बाई 1000, 30 आउट ऑफ कैंसिल 30, व्हाट इज द आंसर 18 किलोग्राम। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 22 में है। आपको सिर्फ यूनिट्स चेंज करना है। कंसेप्ट, ये कंसेप्ट याद रखिए, बिग यूनिट टू स्मॉल यूनिट मल्टीप्लाई करना है और स्मॉल यूनिट टू बिग यूनिट डिवाइड करना है। इस कंसेप्ट से आपके सारे आंसर हो जाएंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ स्टेडियम हैविंग सीट कैपेसिटी ऑफ 1,25,000 people, 35,000 people was the match from north end, 20,750 was from south end and rest from west end. How many people were watching the match from west end? सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 17 किया था, आपको याद हो तो, जिसमें एक टाउन था, पॉपुलेशन दी हुई थी, पॉपुलेशन में मेल्स और फीमेल्स थे, हमने चिल्ड्रन की वैल्यू फाइंड की थी। ठीक है, सेम क्वेश्चन वही है। वहां पर हमने मेल्स और फीमेल्स को पहले प्लस किया था और टोटल में से माइनस किया था। यहां पर भी हम नॉर्थ एंड और साउथ एंड को प्लस करके टोटल कितना है 125,000, इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वेस्ट एंड में। ओके, सेम क्वेश्चन नंबर 17 की तरह करना है आपको, ये आपका होमवर्क है। और इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पढ़ेंगे 1.6, चैप्टर 1.6। ओके।